In government school, maximum children have not all subject notebook. Then how can they learn? So by monitoring, uh, by which method we can change this? हाँ, दो चीजें हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में तो नंबर बढ़ा देते हैं खामखाई, उसको कैसे बदलें, और सरकारी स्कूलों में बच्चों के पास नोटबुक भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप में से किस किस आदमी ने अपने स्कूल की नोटबुक संभाल के रखी हुई है अभी तक? सारी पड़ी होंगी, एक आधी गलती से रह गई होगी, आगे आगे होगी तो रख ली होगी कि चलो मतलब याददाश्त रह जाए। अगर उसमें काम की बात नहीं थी तो बनाई क्यों थी? हैं? और अगर काम की बात थी तो फेंकी क्यों? अगर रद्दी में ही फेंकनी थी तो बनाई काहे को थी? फिर उन किताबों में से, उन कापियों में से क्या क्या याद है हमारे को? सारा कुछ याद है उस कापियों में लिख के? नहीं याद है। जिंदगी में काम आनी है स्किल, काम आना है जो भी आप काम करते हो। नोटबुक काम नहीं आनी, नंबर काम नहीं आने। जिस दिन अपनी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि नंबरों की लड़ाई तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो नंबर देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा ठीक है पढ़ाई में, जब तक वो बारी बात चचा एक बात बताऊं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर माँ बाप, एक तो पहली लाइन तो ये जो शब्द है पढ़े लिखे नहीं होते, इसका कोई लिंक नहीं है नंबरों की इच्छा वाला। और दूसरी बात, अगर वो इतने समझदार होते तो जनता सरकार मोर्चा को 9 साल इस पे भौंकना नहीं पड़ता, और अभी भी कोई असर नहीं हो रहा तो फिर भी हमें चैन से बैठ के 500 की ट्रेनिंग टीम तैयार नहीं करनी पड़ती, हर गांव के लिए प्लानिंग ना बनानी पड़ती, क्योंकि उनको समझ होती तो वो अपने आप ही बदल लेते। जिनको समझ आ गई है उनको बाकी लोगों को बताना है, ये पहला टास्क है अपना। और ये बात पहली बार में समझ आएगी हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं पूरे गांव में से इतना चिल्लाने के बाद भी 5-7 लोगों को भी बात समझ में आ जाए तो भी हम पास मानने जाएंगे डिस्टिंक्शन से, 5-7 लोगों को भी। और मैं आपको बता दूं, जिनको आपकी बात समझ में आनी है उनको पहले से समझ में आई हुई है। ये जो आप लोग आए हुए हैं ना यहां, आपको ये बातें पहले से समझ में आई हुई थी। वो तो खाली जब आपने वीडियो सुनी तो आपको लगा अरे बात तो ये मेरे वाली कर रहा है, मैं भी तो ऐसे सोचता हूं, इससे मिला जाए। ये नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया है या मेरी बात सुन के आपको कुछ समझ में आया, आपको पहले से समझ में आया हुआ था। तो मेरा क्या फायदा हुआ कि मैं बोल रहा था, अब आपको क्या करना है? बोलना है। कैसे बोलना है? जो करो चौकीदार का आग्रह, जागते रहो, ऐसे करके, या फिर चौकीदार ऐसे करा करो, डिंडोरा पिटता रहे, सुनो 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 गांव वालों जागो, जो नहीं जाग रहा है उसको जगाने के लिए आए हैं जनता सरकार मोर्चा के योद्धा आए हैं, जिनका टारगेट जल जंगल जमीन जानवर गांव के पास होना चाहिए, उनका कब्जा, रोटी बेटी माटी का सम्मान बचाना है, खेत खेड़ा खाप का दौर लाना है, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म से पूंजीवाद हटाना है। सुनो सुनो सुनो, जो इसको ये काम करना हो आ जाओ, ऐसे करके चिल्लाना है। ऐसा करके जब हम चिल्लाएंगे और बोलेंगे तो गांव वाले बाहर आएंगे, कौन है ये पागल। और जब वो बोलेंगे यार बात तो ठीक कह रहा था ये, पर अभी हो नहीं सकता, फिर देखेंगे 1 लाख लोगों की रैली, यार ये तो हम तो पीछे रह गए। फिर जो गांव से जुड़ा होगा उसको यार हमने भी जोड़ लो, फिर हम कहेंगे वो हमको भी जोड़ लो, फिर पीछे पीछे फिरेंगे ढूंढते हुए। जिनके पास समाधान है या समाधान होने की उम्मीद है या गुंजाइश है, तड़प रहे हैं लोग, पागल हैं, परिवार टूटे हुए हैं, कुछ शांति नहीं मिल रही है, बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं, काम नहीं मिल रहा, मतलब बीमारियां, जमीनें, गांव का गांव, पानी भोजन सब खराब हो रहा है, चारों तरफ
अंदर ही अंदर बहुत घुटन है सबके। और जब ये अपने लोगों को हंसते हुए देखेंगे, चलते हुए, क्रांति करते हुए देखेंगे, तुम देखना तो सही कैसे पीछे लंगार आएगा, पीछे पीछे अपने आप ही। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन, मैं आपको आज पहले बता रहा हूं, उस दिन हमारा असली काम शुरू होगा जब पूरा का पूरा गांव ये कहेगा कि हमको भी जोड़ो। और फिर हम उनको ऐसे बोलेंगे, इधर बैठो, पहले पहले 3 दिन सुनो, उसके बाद बात करेंगे। जो ये पेपर पास करेगा वो जाएगा अगली लाइन में, अगली क्लास में जाओ पहले। उस दिन हमारे पास एक पेन ड्राइव होगी जिसमें सारी की सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा होगी। वो पेन ड्राइव सुन, नोट्स बना, नोट्स चेक करा और अगली क्लास में जा। आगे फिर आगे मैं बैठा मिलूंगा। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा, अंदर से फील नहीं करेगा कि मुझे इसका हिस्सा बनना है, वो बोलेगा गांव का जमींदार या गांव का जमादार, जमींदार हो या जमादार हो, ब्राह्मण हो या चमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जब बोलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं बताओ मुझे, मेरा क्या रोल है, हम बोलेंगे ये काम करना है, वो बोलेगा मैं अनपढ़ हूं, वो बोलेगा मैं बीमार हूं, वो बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं औरों को समझा भी नहीं सकता, तो तेरी ड्यूटी यहां बैठे रहने की है, बस तू बैठा रहो, तेरा ये काम है, तेरे को हिस्सा बनना पड़ेगा, तेरे को अपना एक दिन तो देना पड़ेगा। जब तक तुम इस समाधान का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक तुम्हारी वजह से ही प्रॉब्लम है। गांव के प्रत्येक मां बाप को इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, और वो शामिल करना ही चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि तब तक हमारे बहुत से लोगों के अंदर घमंड आ चुका होगा। लोगों को जोड़ने का घमंड, इतनी सारी भीड़ का घमंड, पॉलिटिकल होने का घमंड। मतलब उस टाइम पे तो दान भी खूब आ जाएगा, नहीं तो उधार नहीं मांगने, काम चलाना पड़ेगा। फिर हमारे जूत दूसरे टाइप के बजेंगे, आपस में ही बजेंगे अंदर ही अंदर। हमारे ही साथियों को सरकार खरीदेगी, हमारे ही खिलाफ बुलवाएगी, हमारे खिलाफ कैंपेन चलेगा। आदमी की किसी तरह जबान की क्रेडिबिलिटी खत्म की जाए, किसी तरह इस आदमी के बोले हुए पर लोग यकीन ना करें, ऐसा प्लान किया जाएगा, प्लांट किए जाएंगे, पैसे दे के आरोप लगाया जाएगा, पता नहीं क्या क्या करवाया जाएगा। उस वक्त आपकी लड़ाई शुरू होएगी असली। ये तो अभी तक तो क्या है, जुड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस, ये लंबी प्रोसेस, इस लंबी प्रोसेस में अगर आपने शुरुआत के दौर में मैन्युफैक्चरिंग, उस पे बेसमेंट पे काम कर लिया, फाउंडेशन पे काम कर लिया, नींव पे काम कर लिया, तो दिक्कत नहीं आनी है। अगर भवन बनाने की जल्दी रहेगी, या तो चुनाव लड़ने की जल्दी आ जाए, या अपना बिजनेस खड़े करने की जल्दी आ जाए, जो लोग ये सामाजिक काम करते हैं उनके साथ ये समस्या आती है। सामने थोड़े से आदमी आए नहीं, 5-7 हजार आदमी आते ही अंदर का पार्लियामेंट का मेंबर जाग उठता है उनका। ठीक है, आदमी थोड़े 10-15 हजार हो जाएं तो अंदर का फिर मुख्यमंत्री जाग उठता है, और थोड़े ज्यादा हो जाए तो बड़े सपने लेने लग जाते हैं। किनका? बड़े नेताजी का। बड़े नेताजी का जग गया था पार्लियामेंट का मेंबर। हाँ, तो मर भी लिया, तो जग भी लिया और मर भी लिया। तो इसलिए क्या है, बड़ी है उस टाइम पर आप अपने इस मिशन को जारी रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध है, ये ज्ञान युद्ध है, ये ऐसा युद्ध नहीं है कि आपको सीधे सीधे किसी से टक्कर लेनी है। ये मानसिकता को बदलने का युद्ध है, और मानसिकता बदलने में मिनिमम 15 साल लगते हैं। एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी इस मानसिकता की जिस पे अपन काम कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के ऊपर दिल से कह रहा हूं, कोई भरोसा नहीं है, सच्ची कह रहा हूं। आपको परिवार भी संभालने हैं, पहले की जो प्रॉब्लम हमें भी देखनी है, कमिटमेंट कर रखी है वो भी देखने हैं। ठीक है ना, आपके और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, खाली एक बलारा बलारा थोड़े आपकी बढ़क। ये तो ठीक है अपना मानसिक संतुष्टि के लिए कि हम भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आपके फीलिंग रहनी चाहिए, लेकिन आपके भरोसे कुछ नहीं है यहाँ। हमें जो बदलाव के लिए चाहिए वो आपके बच्चे चाहिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आज छोटे छोटे हैं, कोई 8 साल का, 10 साल का, 15 साल घोट के पिलाएंगे उनको क्रांति, और जब बनेंगे योद्धा बाहर निकलेंगे। ये जो है ना आरएसएस भाजपा वाले, इनको 15 साल ऐसे ही नहीं मिले हैं। उन अंग्रेजों को, रॉथस्चाइल्ड फैमिली को मालूम है
कि 15 साल में पूरी संस्कृति का सत्यानाश किया जा सकता है।